कम से कम जितना लिखा रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए बढ़िया से। समझाना मेरा काम है ना भाई, कैसे समझाना जो है। अब लीवर जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, क्या पता कोई नहीं जान रहा हो लीवर का मतलब यकृत होता है। वहां पर हिंदी में क्या लिखा रहेगा? यकृत विभाग लिखा रहता है। फिर बालक उसको अंग्रेजी में रहता है लीवर डिपार्टमेंट। स्प्लीन का मतलब क्या होता है बताइए? क्या होता है स्प्लीन? प्लीहा। हो गया। तो जब आपको हम बोल रहे हैं कि एक बार हम आपको अंग्रेजी लिखाएंगे, एक बार आपको हिंदी लिखा देंगे, तो भाई सब चुप होकर के लिख लो। देखो बालक, सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि टिश्यू से रिलेटेड है, टिश्यू का सिर्फ दो पार्ट है आपका, पहला एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा बालक कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। आपके पेपर का आ रखा है कि आपका जो ब्लड होता है वो कौन सा टिश्यू के अंतर्गत में आता है, ये पेपर का है। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो किसके अंतर्गत में आता है? क्या आपका एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत में आता है या कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत में आता है? ये पेपर का आ चुका है। आपके पेपर में आ चुका जो हमारे शरीर में लार्वा ग्रंथि है, एक ग्रंथि यहाँ है, एक कान के नीचे, दिखते हैं। आप जब मिर्ची खाते हो तो बालक यहाँ तीखा लगता है, आपका लगता है ना, और जब मिर्ची खाते हो तो कितना लार गिरना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा ये लार ग्रंथि बालक किसके अंतर्गत में आता है? तो क्वेश्चन बालक ऐसे आएगा, तो उसको कैसे टैकल करेंगे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा टिश्यू, टिश्यू किसे कहते हैं? सबसे पहला द कलेक्शन ऑफ सेल इक्वल टू टीसी, यानी कोशिकाओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अगर इसके पहले वाले भाग जाओगे तो सबसे छोटा जो कण पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा कण होता है उसे क्या कहते हैं? एटम। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड की खोज नहीं हुआ था, 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड की खोज नहीं हुआ था, इस एटम से भी एक छोटा सा कण था, इस एटम से भी छोटा सा कण था जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वो जब एकाएक विस्फोट हुआ बालक तो उसमें बहुत सारे एटम निकले, बहुत सारे कण निकले, जो आज भी बालक क्या होता है बिल्कुल ऐसे प्रसार चल रहा है बालक। ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है और एटम से भी छोटा सा कण था, एकाएक विस्फोट हो गया। ये जो विस्फोट हुआ ना इसी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये पूरे ज्योग्राफी का है, क्या ये? बिग बैंग थ्योरी। अरे तब बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बताया गया कि बालक सबसे छोटा कण कौन सा है? एटम। एटम के बाद बालक क्या है? अणु। और अणु द कलेक्शन ऑफ एटम इज इक्वल टू अणु। और अणु किसे कहते हैं? जैसे ये पेन है, ये पेन बालक जो ईटा है, पेन है, बोर्ड है, ये सब कैसे बन गया? इसमें ना कहीं कुछ तो होगा बालक, छोटे छोटे कण तो होंगे, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल और सेल के बीच में बालक दो सेक्शन आया, एक प्रोकैरियोटिक आया, एक यूकैरियोटिक आया। प्रोकैरियोटिक जब आया उसमें जान तो था लेकिन उसमें डीएनए नहीं था। जब डीएनए नहीं था बालक किसी जीव की उत्पत्ति कैसे कर सकते हो? तब बालक यहां से दो सेक्शन, यहां से जो बात है ना ये सेक्शन, यहां से दो सेक्शन में बांट दिया गया, एक नॉन लिविंग थिंग्स, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए अणु और एटम को बालक किस में रखा गया है? नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत में रखा है, जो बिल्कुल निर्जीव होते हैं। और बालक प्रोकैरियोटिक भी नॉन लिविंग थिंग्स में रखा गया, और यूकैरियोटिक को जिसमें बालक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? सर इसमें डीएनए नहीं है और इसमें डीएनए है। ये चीज पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इस दोनों के ऊपर यूकैरियोटिक में जब डीएनए हो गया तो डीएनए किस में होगा? तो पता चला बालक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल के बारे में जब उन्होंने जानकारी दी तो उन्होंने बोला कि जी इसमें डीएनए है, छोटा सा बिल्कुल सेल है। और ऐसे ऐसे सेल हमारे शरीर में कितना, ह्यूमन बॉडी में 37.3 ट्रिलियन सेल है, इतने सारे सेल हैं बालक, आप सोच के देखो। और जब 37.3 ट्रिलियन सेल होगा, हर सेल में एक डीएनए है। और आप लोग हम लोग हो तो बालक क्या है? डीएनए तो हो। अगर पापा का बालक नाक यहाँ है, मम्मी के नाक यहाँ है, मम्मी के कान यहाँ है, बाल यहाँ है, तो आपका कभी ऐसा हुआ कि बालक, कभी ऐसा हुआ कि नाक आपका यहाँ हो? जहाँ कान है वहीं है, नाक वहीं है, बाल वहीं है, मुंह वहीं है, हाथ वहीं है, जननांग भी वहीं है, पैर भी वहीं है, और बालक नस नाड़ी भी सब वहीं है। कभी ऐसा है होता है कि डॉक्टर आपको बालक बोलिएगा भैया हमारा जो है ना लीवरवा खराब होगा, इन्हीं का खराब होता, लीवरवा हमारा क्या खराब हो गया, तो डॉक्टर पहले स्कैनिंग करेगा, क्या स्कैनिंग कहाँ है, लीवर ढूंढेगा। वो तो भाई सबको पता है। ये देखो ये वाला जो है ना, ये आपका चेस्ट वाला जो आपका है, ये हड्डी, इस हड्डी के नीचे यहाँ पर ये लीवर होता है और यहाँ पर लंग्स होता है, लंग्स। और इसी लंग्स दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर वाला क्या होता है? हार्ट होता है। इस लंग्स को, हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? ये बालक बोन करती है। ये बोन, भगवान बोन इसलिए बनवाए हैं।
और बोन के बीच में इसी बोन को, दोनों को, हड्डी को जो ज्वाइंट्स करते हैं, इसको बोलते हैं अस्टर्नम बोन। कौन सा बोन बोलते हैं? अस्टर्नम बोन। पहले ये कंसेप्ट। अब बालक जब रीढ़ की हड्डी सब मिलाकर के 33 होता है बचपन में। अभी हम लोग को, आप लोगों को काउंट करोगे तो 26 होता है। ऊपर से 20वां 19वां या 20वां नंबर पर बालक जब यहाँ जाओगे ना, इधर से इधर जो मिड वाला एरिया है, यहीं पर आपका किडनी है। क्या है आपका? किडनी है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बालक ये चीज, तो ये इसी के माध्यम से ऐसा होता है। सेल इसी डीएनए के माध्यम से होता है। आनी बोलते हैं एकदम बिल्कुल मम्मी पर गया है, एकदम बिल्कुल पापे पर गया है, हरकत बिल्कुल उन्हीं की तरह है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो डीएनए के भी अंदर होता बालक क्या? जीन। नहीं बोलते इनका चेहरा बिल्कुल मम्मी की तरह मिलता है, इनका चेहरा पापा की तरह मिलता है, लेकिन इस डीएनए की वजह से नाक कान जहां है वही है। अब बोलिए क्या पूछ रहे थे? अच्छा, जन्म से वो विकलांग कैसे हो जाते हैं? देखो बालक, जन्म से, हाँ, जन्म से विकलांग होते हैं, जन्म से कुछ डिसऑर्डर होते हैं, या जन्म से कोई बर्नांत हो जाते हैं, जन्म से कोई ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। ये सब एक टॉपिक पढ़ना होता है बालक, जिस टॉपिक का नाम क्या है? जिस टॉपिक, हाँ, नहीं, हेरिडिटी नहीं कह सकते उसको आप कह सकते हो बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशज चलते आ रहे हैं ना, उनको। जैसे मान के चलो हमें बर्नांत है, हमें बर्नांत का मतलब होता है लाल का हरा दिख रहा है, हरा को लाल दिख रहा है। तो हमारे जितने भी वंशज जाएंगे ना, वो सबको होते जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। हाँ, कभी आप नाम सुनो, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, जिसके हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम है? 46 है ना। अब 47 हो जाएगा बालक, हो जाओगे ट्रांसजेंडर। तो उसका एक अलग टॉपिक है, तो उस पर अलग आपको वीडियो बना देंगे, मतलब वीडियो के आपको पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। इसमें कंक्लूड कीजिएगा तो बालक दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, सेल मिला तो बालक क्या हो गया आपका? टिश्यू। कितने तरह के टिश्यू हैं? 4 तरह के टिश्यू हैं। 4 तरह के टिश्यू किस में है? हम में है। 3 तरह के टिश्यू किस में है? प्लांट में है। फिर 4 तरह के टिश्यू में कौन कौन सा? सबसे पहला उपकला उत्तक, पहला जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इपिथियल टिश्यू। और दूसरा कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी उत्तक, नाम से ही पता है संयोग से बनता है। क्या बोलते हैं उसको? संयोजी उत्तक। तीसरा पेशीय उत्तक। कौन सा उत्तक? पेशीय। पेशीय भी 2 तरह के बांट दिया गया है, एक जिस पर आपका कंट्रोल है, एक जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे मान के चलो बालक, आपने बालक पानी पी लिया, आप बोलिएगा यहीं तक जाकर रुक जाए, रुकिएगा। आप मान के चलो बालक, आपको टॉयलेट लगी है। अगर आपको टॉयलेट लगी है, जो किडनी साइड होता है ना, वहां पर ज्यादा से ज्यादा बालक 300 या 400 ml का ये होता है, मतलब कि जो टॉयलेट होता है उसको कंसिडर कर सकता है। और बालक जैसे 250 ml होता है ना, जैसे आपको फील होता है कि हमें टॉयलेट लग गया है, आप बालक जब पूरा भर जाएगा, आप उसको रोक पाओगे? यहीं कर दोगे बैठे बैठे, लड़का हो चाहे लड़की हो, रोक पाओगे उसे? तो बालक वो किसके अंतर्गत में? वो मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत में आ जाता है, तो उसका अलग से पढ़ा देंगे। तीसरा मस्कुलर। और चौथा कौन? पेशीय। पेशीय मतलब समझते? ये वाला सेक्शन, ये वाला और ये वाला, इसका ना पूरा कनेक्ट रहता है। यहां पर एक ऐसा टिश्यू है, अगर ये बालक डिस्ट्रॉय हो गया, अगर यहां से यहां तक अगर एक टिश्यू है, एक सेल का ही है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो बालक इंस्टेंट आप मर जाओगे। इसलिए कभी भी कहते हैं ना, हड्डी, नाक, हाथ, पैर टूटा, बालक हाथ उठ कटा उठा तो बालक ट्रांसप्लांटेड हो जाएगा, लेकिन ये वाला एरिया में अगर कुछ दिक्कत हो गया ना, आप बच नहीं पाओगे बालक। ये रीढ़ की हड्डी और ये तंत्रिका तंत्र दोनों बचा के रखना। तो समझ में आया कितने तरह के टिश्यू होते हैं? 4। पहला उपकला, ये ऊपर वाला जो भाग है ना, सब उपकला। दूसरा संयोजी, ये हड्डी से जुड़ा हुआ है, ब्लड हमसे जुड़ा हुआ, मांस हमसे, सबके सब बालक कौन सा? संयोजी उत्तक। और सबसे बड़ा उत्तक कौन सा है? संयोजी उत्तक। देखो कितना सारा कंटेंट है इसका। और दूसरा कौन सा? बसा। अब बसा कौन सा? सॉरी, पेशी उत्तक। पेशी मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। सर 2 तरह होते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल है और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। टॉयलेट पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे मान के चलो हम टॉयलेट आ रखा, रोक रखे हैं, तो ये कौन कर रखा? आपका मन। ये मैसेज दिया भाई रोको, ये पब्लिक जगह है तो उसको रोको। तो ये जब कहते हो ना, तो ये क्या होता है? ये आपका जिस पर कंट्रोल कर सकते हो। अब हद से ज्यादा हो जाता है बालक, तो बस वक्त रुकवाता, रुक भाई रुक रुक रुक, फिर आते हो करके। तो ये क्योंकि कंट्रोल से जाती है। कौन होता है? पेशी। तो हमारे शरीर में कितने पेशी होते? कितने पेशी हैं? 369 है। कितने हैं? 639 है। और सबसे बड़ा जो बालक पेशी होता है वो कुल्हे की हड्डी होता है, और सबसे छोटा होता है स्टेपिस। ये बालक कान की बालक सबसे छोटा होता है। पेशी। अब पेशी के बाद कौन सा होगा बालक? ये नर्वस। चौथा आपका नर्वस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेन आपका ये है।
हमारे शरीर में कितने ऑर्गन होते बालक? 79 ऑर्गन होते हैं। 79। अभी एक और ऑर्गन को खोजा गया, सब मिलाकर 80 ऑर्गन है, तो सब मिलाकर 79। ऐसे एग्जाम में आएगा तो 79 मारा कीजिए। जैसे बोलते हैं हाथ, नाक, कान, मुंह, गाल, आँख, नाक, पैर और हड्डी, ये हड्डी, ये हड्डी, फलना ठिकाना, सब मिलाकर 79 है। ऑर्गन सिस्टम कितने बालक? 11। फिर क्या होता है? बॉडी। बॉडी से क्या होता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितने बालक? 18। इसमें से जो सबसे पहले बात पढ़ना है हमें क्या बालक? टिश्यू। प्लांट में कितने होते हैं? 3। एनिमल में कितने होते हैं? 4। ये ध्यान रखे पेपर। आप बताओ टिश्यू को सबसे पहले रेक्टिफाई किसने करा? बिचौट। किसने करा? बिचौट। आप बताओ टिश्यू जो है, टिश्यू किस भाषा का से लिया गया है? टेक्सर। टेक्सर का मतलब क्या होता है बालक? वेव। वेव का मतलब क्या होता है? बुनना। यानी कि अगर आपसे पूछेगा टिश्यू किस लैटिन भाषा का है, तो बालक टेक्सर का। टेक्सर का मतलब क्या होता है? बुनना। सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया इस शब्द का? हाँ, बायचैट। किसने किया? बायचैट। ध्यान रखिएगा। टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं बालक? हिस्टोलॉजी। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? मार्सेलो माल्फिंगी। मार्सेलो माल्फिंगी। मार्सेलो माल्फिंगी। मार्सेलो माल्फिंगी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। टिश्यू का सबसे पहले खोज किसने करा? बायचैट। अब बताओ टिश्यू जो है किस लैटिन भाषा से निकला गया है? किसे? टेक्सर से। आप बताए प्लांट में कितने टिश्यू हैं? 4 टिश्यू। एक इनको मारेंगे, एक विद्यार्थी को मारेंगे, दोनों नींद मार रहे हैं, पढ़ने भार पड़ा, ये भी मार रहे हैं। टेक्सचर ये तो बोल रहे हैं, वो तो भाई साहब पूरा एकदम फिर के लिए मारेंगे ना, दोनों ठीक कर देंगे। अब अलग देखो क्या नाम है उसका? मार्सेलो मार्फिंगी। मार्सेलो मार्फिंगी, फादर ऑफ टिश्यू। टिश्यू को सबसे पहले किसने बोला? बायचैट। टिश्यू किस लैटिन भाषा से है? टेक्सर। एनिमल में कितने टिश्यू? 4। प्लांट में कितने? 3। हमारे शरीर में कितने सेल? 37.3 ट्रिलियन सेल। हमारे शरीर में कितने अंग? 79। अब सुनो, इसमें से सबसे पहला जो ये उत्तक होता है बालक, उसे हम क्या कहते हैं? उपकला उत्तक, जिसे बोलते हैं एपिथियल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे? एपिथियल। आपके शरीर का हर वो स्किन बालक कौन सा है? उपकला उत्तक है। आप जो हमारी त्वचा ये देख रहे हैं, स्किन देख रहे हैं, ये किसकी बनी होती है? तो बालक एपिथियल टिश्यू से बनी होती है। इसमें भी 2 तरह का कंसिडर किया गया है, एक ऐसा जो बिल्कुल सिंपल हो, एक ऐसा जो बिल्कुल हार्ड हो। एक ऐसा सिंपल हो, एक बिल्कुल क्या हो? हार्ड हो। कभी आप मुर्गे का किडनी आप देखे हैं? मुर्गे किडनी जो बालक उसको बोलते हैं इसको बढ़िया से धो करके दे दो भैया खाना है, तो वो किडनी देखते कितना हार्ड रहता है, वो कितना हार्ड रहता है। वो भी किससे बना होता है? एपिथियल टिश्यू से बना हुआ होता है, लेकिन वो भी तो मांसी है। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर देखते कवर बना रहता है, अंदर में बालक प्यूरिफाई होता है ना, ब्लड का प्यूरिफाई तो अंदर होता है, ऊपर का जो टिश्यू बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एपिथियल कहते हैं। कोई भी हो, किडनी, आप बताओ लीवर, लीवर के ऊपर कोई कवर चढ़ा हुआ है? लीवर के ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ है, किसी का भी ले लो, इंसान का लीवर ले लो या जानवर का, इसलिए बालक इसके अंतर्गत में नहीं रखा जाता है। जो सबसे कमजोर होता है, सिंपल में उसको रखेंगे जो बिल्कुल कमजोर होता है। जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है? मजबूत है। अब मान के चलो यहाँ वाला जो ये वाला जो आपका ये टिश्यू है, ये क्या है? पुतली वाला जो होता है वो क्या होता है? कमजोरी होता है। नहीं देखते कितना नॉर्मल है, ये देखिए कितना हार्ड है। तो सिंपल सा प्रोसेस यही होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। जो कंपाउंड का मतलब बिल्कुल मतलब आवरण तो है लेकिन वो हार्ड है। क्या है वो? हार्ड है। और सब इसी के अंतर्गत में आ जाएगा। जैसे ओवरी, ओवरी में बच्चे रहते हैं, हम लोग आप लोग कहाँ रहे? मम्मी को ओवरी में रहे, तो मम्मी को ओवरी में रहे बालक, अगर मान के चलो सिंपल रहा तो बालक क्या हो जाएगा? अंदर में फट करके मर जाओगे। तो वो क्या होता है? वो कंपाउंड। कंपाउंड को हम हार्ड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हार्ड एपिथियल टिश्यू कह सकते हैं। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि भी आपका हार्ड होता है, यहाँ रहता है। मिर्ची उर्ची खाओगे ना तो यहीं से पूरा लार ग्रंथि निकलता है। हाँ, लार ग्रंथि 1, 2 और आपका 3 होता है। अब देखो ब्लड फ्लैश, अब समझना है ये सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, हार्ड क्या होता है, अब अपने हिसाब से कर लो। आप मुझे बताओ लंग्स वाला का जो कवर होता है वो कैसा होता है? सिंपल होता है, कंपाउंड होता है? लंग्स वाला लिखवा जरूर दिए हैं इसमें, लेकिन लंग्स कंपाउंड होता है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है? आपकी हवा गई और वो लंग्स क्या करता है? आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो कि हवा लेते हो? क्या लेते हो? ऑक्सीजन नहीं लेते हो, आप हवा लेते हो। और ऑक्सीजन लेने का रेक्टिफाई कौन करता है? सिर्फ लंग्स करता है।
और वहां से जो बालक खराब गैसेस हो तो वहीं से बालक क्या करता है, आपको बाहर यहीं छोड़ देता है। इस नाक, ये नाक हमारा समझिए बालक पता है क्या चिमनी है। आपके अंदर मशीन है, मशीन चलेगा ना, ये चिमनी के द्वारा बालक यहाँ फेंकोगे हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाकी अदर गैसेस बाहर, ऑक्सीजन अंदर यहाँ से। अब मशीन का काम कौन करता है, लंग्स। तो लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, बालक किसके अंतर्गत में आता है, कंपाउंड के अंतर्गत में आता है। अब वोकल कैविटी, वोकल कैविटी का मतलब बोलने का जो कला होता है बालक किसके अंतर्गत में, वो सिंपल बिल्कुल नॉर्मल होता है। और अगर ये बोलेगा फूड पाइप, फूड पाइप, ये जो पाइप अंदर में होता है ना, फूड पाइप हो गया, ब्लड वेसल। पाइप का काम कोई भी हो, नस करे, फूड पाइप करे, कोई भी हो, सब बालक सिंपल में रख देंगे। बाकी जितने आएंगे बालक सब किस में रख देंगे, कंपाउंड में। तो आपके पेपर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओवरी, निम्नलिखित में से इपिथियल टिश्यू के अंतर्गत में कौन नहीं आता है। ऑप्शन देगा ब्लड वेसल, लंग्स, हार्ट, ओवरी। ओवरी कौन, क्या पूरी ओवरी, नहीं, ओवरी का बाहरी वाला भाग, लंग्स का बाहरी वाला भाग, हार्ट का बाहरी वाला भाग। और कुछ बचा कहाँ, ये हमारा क्या है, माथा, ये हमारा क्या है, लंग्स, ये बालक क्या है यहाँ पर हार्ट, और ये क्या है, लीवर, ये क्या है, किडनी। जिंदगी चलाने के लिए यही 5 तो मोस्ट विटल ऑर्गन्स होते हैं, इसके अलावा कोई मोस्ट विटल ऑर्गन नहीं होते। अब सुनो, ये पहले इपिथियल टिश्यू आया, देखो ना, हिंदी में उपकला, उपकला का मतलब ऊपरी वाला भाग बालक साहब। ये बालक ये टिश्यू क्या है, ये है उपकला, ये जो बना हुआ ना लेयर, ये सब क्या है, उपकला उत्तक। बढ़िया समझ में आया कि सर ये जो है ये भी एक टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। चाहे किसी का चमड़ी काला होता है, चाहे किसी का चमड़ी गोरा होता है। चमड़ी का क्या मतलब है बालक, देखिए कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कौन सा होता है बालक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जो एक चीज दूसरी चीज को जोड़ करके रखता हो। एक चीज दूसरी चीज को बालक क्या करता हो, जोड़ के रखता हो। तो इसको बालक पूरे जो जूलॉजी विभाग था उसको कितने भागों में बांट दिया गया जी, 4 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहला बालक कौन, कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब समझते हैं, ये वाला भाग, इस तरह भाग बालक क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है। जैसे यहाँ से फोल्ड हुआ ना, खटखट की आवाज नहीं किया, ये हाथ ऐसे फोल्ड किया, खटखट की आवाज नहीं किया, ये देखिए ऐसे टूट गया। तो ये कैसे टूटा, ये कार्टिलेज वाला भाग है। हाथों में भी कार्टिलेज है, जहां जहां ज्वाइंट है सब जगह कार्टिलेज है। यहां भी ज्वाइंट है, कार्टिलेज है, यहां भी ज्वाइंट है, कार्टिलेज है। लेकिन सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, कभी देखते हैं सबसे ज्यादा इसका हम यूज करते हैं, हाथ का यूज ज्यादा करते हैं क्या, हाथ तो हमेशा ज्यादातर ऐसे ही रहता है। कभी देखते हैं हाथों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, नहीं, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पैरों, क्योंकि बैठते हैं, खाते हैं, डेली इसका यूज होता है। हाथ तो ऐसे नहीं किया, आधा 1-2 घंटा ऐसे बैठे रहे, लेकिन बालक इसमें क्या होता है, ये तो हमेशा फोल्ड करके चलना होता है, ना फोल्ड करके। तो इसलिए बालक कहा जाता है कि जब आपके ज्वाइंट्स में अगर कार्टिलेज की कमी हुई तो आपको एक रोग होता है बालक, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। कौन सा होता है, ऑस्टियो। देखो कार्टिलेज और बोन्स दोनों एक अलग अलग चीज है। कार्टिलेज में बालक आप बताओ, कार्टिलेज में 2 बोन के बीच रहता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज का भोजन क्या ब्लड है, वहां ब्लड रहता है, नहीं, वहां पर डिफ्यूजन के द्वारा बालक वहां लिक्विड रहता है। क्या रहता है, इसलिए बोलते हैं ना कि ज्यादातर बालक हाथ को नहीं तोड़ना चाहिए, ये आपका कार्टिलेज होता है। और जितना खटखट करेगा ना ये, तो बालक उतना कार्टिलेज आपके शरीर में कम हो जाएगा। अगर कार्टिलेज कम हुआ तो बालक एक ही उपाय, कौन था, ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अगर आप एम्स में जाइएगा तो एक ही ऑप्शन है, बालक इसका ऑपरेशन कर देगा। अगर गलती से ऑपरेशन कर दिया तो ऑपरेशन के 2 कंडीशन, या ठीक तो कतई होगा नहीं, क्योंकि हम गए हैं कुछ दिन पहले, ठीक तो होगा नहीं, दूसरा या तो आपके पूरे पैर में पैरालिसिस मार देगा, चल फिर नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा, काली मैया सवार हैं, एकदम नहीं उतर रहे हैं भूत। तो बालक कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, ज्वाइंट ऑफ बॉडी, आउटर ईयर और बालक टिप्स ऑफ नोज। ये जो नोज होता है ना, यहाँ भी बालक कार्टिलेज है। नहीं तो कौन, हाँ नहीं, कैल्शियम ये ज्वाइंट्स होता है, यहाँ लिक्विड रहता है। हाँ, 2 हड्डी कैल्शियम से बना रहता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा बना हुआ रहता है, लिक्विड रहता है। समझ में बता रहा है, पूछिए। हाँ, इसमें आवाज इसलिए करता है क्योंकि बालक देखिए, ये हम खटखट किया, टूट गया ना, तो आपका हड्डी का कार्टिलेज कम होता है। कभी जब उम्र खत्म होगा ना, क्योंकि अभी बालक इसका यूज कर रहे हो हाथ पैर का, जब उम्र खत्म होगा, हाँ, जब उम्र खत्म हो जाता है, देखते बालक हाथ में हड्डी में दर्द कर रहा है, बिल्कुल शरीर लगता है सर बिल्कुल टूट रहा है, एकदम टूट रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके शरीर में किसी भी ज्वाइंट्स में दर्द आना एक बार शुरू हुआ ना, अगर पैर में, सबसे ज्यादा 90% लोगों को बालक कहाँ होता है,
पैर में, सही से बैठ नहीं सकते हैं वो, तो उनको टेबल कुर्सी पर बैठाया जाता है। तो पहला बालक कहाँ? यहाँ। दूसरा कहाँ? कमर वाला। तीसरा कहाँ? यहाँ। चौथा कहाँ? यहाँ। पांचवा कहाँ? फिर जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स होगा बालक, वहाँ वहाँ दर्द उनको होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या बोलते हैं इसको? आर्थराइटिस। बोलते हैं ना आर्थराइटिस का रोग हो गया, जाके और डिटेल्स इसको पढ़ लीजिएगा। इनका खाना कहाँ से मिलता है? बायो डिफ्यूजन के माध्यम से मिलता है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। पहले कार्टिलेज आपको समझ में आया? आपसे पूछा कार्टिलेज कौन सा टिश्यू? सर कनेक्टिव टिश्यू। क्यों, क्या सोचना यार? दूसरा कौन सा? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू क्या होता है बालक? समझना। जैसे मान के चलो कि जो मछली पानी में है, उसके बालक जो लेयर होते हैं उसके ऊपर बाल होता है क्या? बाल नहीं होता है। और हमारे जो होते हैं, हमारे ऊपर देखिए बाल है, और बालक क्या है? ये टिश्यू है। ये टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ इस टिश्यू के अंतर्गत में देखते हैं मोटा है, तो बालक ये लेयर आगे बढ़ते जाता है, इसके नीचे फैट क्या होता है? जमते जाता है। यानी आपका फैट आपके शरीर के लेयर के नीचे है, उसे हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये जो बोलते हैं ना इतना मोटा, आइए बोलते हैं ना इतना बढ़ गया, ये जो ऐसे बोलते हैं बढ़ गया। अगर आपके शरीर में फैट एक्सेस हो गया, आपके शरीर में फैट एक्सेस हो गया, तो एडिपोज टिश्यू हो जाता है। एडिपोज टिश्यू देखते बालक भारी। आपको उदाहरण अगर देखना हो तो अंबानी के बेटा को देख लीजिए, कितना मोटा है। तो कितना मोटा इसलिए क्योंकि बालक उसको एडिपोज टिश्यू बढ़ गया बहुत ज्यादा। इसको बर्न करने के लिए वो लोग जिम जाते हैं, क्योंकि ताकि थोड़ा बर्न हो। घी खाओगे जी, घी खाओगे, बटर खाओगे, मक्खन तक्खन जितना भी सब खाओगे जी, और उसके बाद बालक सो जाओगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका एक्सेसिव फैट जमना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपका फैट जो जमना शुरू हो जाएगा तो बालक क्या हो जाता है? वो ये पूरा दिखता है, पेट आपका बाहर निकल जाएगा। ये जो होता है ना इतना बड़ा बड़ा जैसे खाते हैं, तो यहाँ पर किसी सबसे ज्यादा चर्बी यही मिलता है। ये और कुले वाला जो हड्डी होता है ना, सबसे ज्यादा बालक वहां पर चर्बी मिलता है। और सुनिए, अगर चर्बी है, अगर चर्बी है, चर्बी के साथ साथ अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो आपका शरीर रूखा रूखा हो जाएगा, फट जाएगा ऐसे शरीर। ये हो जाएगा नहीं, पूरा पूरा फटना। देखते किसी के बालक ऐसे किसी के यहाँ पर निशान हो जाता है, कूल्हे में निशान हो जाता है। ये जो निशान होता है ना, बिल्कुल फटा फटा जैसा लगता है। ये शरीर ही तो है एक्सेसिव ज्यादा। जो मोटे रहेंगे ना, देखिए जो मोटे रहेंगे ना अजीब तरह के लगेंगे। कपड़ा पहने रहते हैं सिर्फ अजीब, मतलब ठीक लगते हैं। और जैसे कपड़ा हट जाएगा ना, तो ये बिल्कुल यहाँ फटा फटा रहेगा, यहाँ फटा फटा जैसा लगता है ना कोई डंटा से मारा है, एकदम इतना इतना लेयर रहेगा एकदम। ये मोटापा का निशान ही होता है। इसलिए ये कौन सा टिश्यू होता है? कौन सा टिश्यू फटता है? ये एडिपोज टिश्यू फटता है। आपके किसी के देखिए जांग में बिल्कुल फटा फटा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव टिश्यू हो गया। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब टिश्यू नहीं, एज के हिसाब से नहीं। देखो एज के हिसाब से बिल्कुल सही बात बोले, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपके शरीर में फैट क्या होगा? वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब जब बढ़ते जाएगा तो बालक क्या हो जाएगा? एक्सेसिव फैट हो जाएगा। जो आपका उम्र था 12 साल का उम्र में, जितना अच्छा आप हेल्थ एक्टिविटी कर पाते थे, क्या इस एज में आप कर पाइएगा? नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे सारा बीमारी, सारा कनेक्टिव, सारा जितना भी चर्मर होता है, सब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अभी और आगे बढ़िए तो धीरे धीरे डाइजेशन भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड का जो प्रवाह होता है ना जवान में, वो एक बिल्कुल तेज। जैसे थोड़ा बुजुर्ग होते जाते हैं तो ब्लड की प्रवाह धीरे कम। अगर ब्लड की प्रवाह धीरे कम हो गई आपके शरीर में, तो खाना भी धीरे धीरे कम डाइजेस्ट होगा। देखते हैं कोई बूढ़ा बुजुर्ग एक एक टाइम खाएगा बालक दिन, फिर जाकर कल खाएगा, क्योंकि बालक क्या है? पचा नहीं है। सब खेला आपका नहीं है, आपके उम्र का दोष है। बोलिए आप। हाँ नहीं, वो आपको यहाँ पर हम अभी बताते हैं। ओ छोटू, एडिपोज टिश्यू समझ में आया? अरे एडिपोज टिश्यू समझ में आया? 2 शब्द में लिख सकते हो ना एडिपोज टिश्यू के बारे में? ठीक, समझाना मेरा काम है। अरे पॉइंट जब देख लेते हैं ना बालक, समझा तो दुनिया के बालक उतार के वहां नीचे समझा देंगे। अब देखो बालक, ब्लड। अब ब्लड, इसलिए आपके शरीर में कभी भी ज्यादा फैट मत करो। यहाँ पर सबसे अच्छा वही है, एक वो है, यहाँ सब तो ऐसी है जी, एक को छोड़ के। तो एक्सेसिव फैट मत करो। और सुनो, अगर बालक तब तक यहाँ तक फैट है, यहाँ फैट है, तब तक तो सही है। लेकिन जिस दिन आपका फैट नस अगर बढ़ गया, तो बालक नस तो ऐसा रहता है, धीरे धीरे बालक फैट बढ़ेगा ना,
तो ऐसे 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 ब्लॉक, जिस दिन ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। पहला सिम्टम क्या हो गया? हार्ट अटैक। पहले गवाही दे देगा। और जब ना ये ऐसे सटेगा तो बालक ब्लड पास नहीं होगा। जब ब्लड पास नहीं होगा आपके शरीर में बालक बेचैनी सी लगेगी, गर्मी लगेगी, पूरा महसूस होगा। इसलिए जिस किसी को हार्ट अटैक आने से पहले देखिए बहुत गर्मी लगता है, बेचैनी जैसा लगेगा, इधर उधर करेगा। और जिस दिन बालक ऐसे टच हो गया बालक उस दिन जय श्री राम, हार्ट रुकी, आप रुके। भैया ये हार्ट अटैक तो पतले लोगों को मिल जाता है? किसी को भी हो सकता है, हाँ किसी को भी हो सकता है, मोटे लोग को भी हो सकता है, पतले लोग को हो सकता है, डिपेंड आपके खान पान पर करता है। बच्चे लोगों को कैसे हो जाता है हम आपको बताते हैं। अब बच्चे का ट्रेनिंग हो गया, बालक उम्र हो गया 12 साल 15 साल, सबका 12 साल 15 हमारा शरीर विकसित होता है जी। आपका उम्र जो सही बॉडी जो बनेगा ना 35 साल उम्र, 32 से 35 साल के बाद आप जिम जाओ, फिर जो बॉडी बनेगा ना एकदम तगड़ा देखने लायक बॉडी होगा, और आपके शरीर में कुछ भी नहीं होगा जी। और कम उम्र में बच्चे जा रहे हैं, बाल एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं, बाल सूख रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे बालक हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, गलत तरीका से चिकन खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, फलना ठिकाना, गलत तरीका से आहार ला रहे हैं, बालक दिक्कत हो जाएगा। अब बोलते हैं कि जी बॉडी जाएंगे बॉडी, अरे जाएंगे बॉडी, अब बॉडी बनाएंगे किसका? जो हीरो हीरोइन की तरह है। अरे बेवकूफ, हीरो हीरोइन जो उनके ना ट्रेनर होते हैं, और ट्रेनर को जितना सैलरी देता है ना आपकी पूरी खानदान की, बालक 1 महीना का सैलरी, 1 महीना का जितना खानदान आपको कमाया ना उसको बालक 1 साल में उतना सैलरी दे देता है वो। एका को जिम ट्रेनर, जो ऋतिक रोशन के जिम ट्रेनर है, उनको बालक 1 साल में 20 लाख रुपया देता है वो आदमी। यानी 1 महीने में कितना इनकम हुआ? अप्रोक्सीमेट 2 लाख ले लें, वो अपने ट्रेनर को उतना देता है। खाना कितना खाता होगा, कैसे खाता होगा वो? और हम लोग जाते हैं 500 रुपया देते हैं और उसमें भी रेक्टिफाई करवाते हैं, सुधार करते हैं कि भैया 400 ले लो, भैया 200 ले लो। 200 रुपये में क्या करेगा जी? वो क्या ट्रेंड करेगा? तो हर चीज का ज्यादा करोगे जिम तो बालक कोई अंग बालक लपटा गया ना, लफड़ा। एक तो बालक ऐसे कर रहा था, 1 2 3 यही फट के बाहर निकल गया, धक 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 मर गया। आई इधर कुछ दिन पहले इधर हुआ। सुनो, अब बालक एडिपोज टिश्यू समझ में आया थोड़ा बहुत। अब देखो ब्लड। अब ब्लड में क्या होता है बालक? अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड क्या संयोजी ऊतक है, आंख बंद करके मारो सर, ब्लड संयोजी ऊतक है। ब्लड कितने तरह के होते हैं बालक? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और बालक क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है बालक? प्लेटलेट्स, जिसको बोले हाँ प्लेटलेट्स। आरबीसी समझते हो? आरबीसी हमारे सर जैसे बोलते हैं ना कि आप जब खून देते हो तो आरबीसी जाता है, एक डब्ल्यूबीसी जाता है, और क्या जाता है? एक प्लेटलेट्स जाता है। तो इसमें से आपको मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। आपको बीमारी से बालक बचाने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है कौन बालक? आरबीसी। नहीं बोलते हमसे बालक, लड़कियों में बालक 1 लीटर 2 लीटर खून कम होता है, 6.6 लीटर होना चाहिए, इन लोग के अंदर 5.6 लीटर है, तो 1 लीटर बालक इनमें कम है। कम क्यों है? कम इनके अंदर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं है, कम इनके आरबीसी है। महिलाओं में आरबीसी पुरुष की अपेक्षा कम होता है। अब पुरुष को, महिलाओं को भी जिस दिन मासिक चक्र आना शुरू हो जाएगा ना उसमें भी कम हो जाएगा। पुरुष में मासिक चक्र आता है नहीं, महिलाओं में मासिक चक्र आता है। ये चीज को समझिए। तो बालक ब्लड आपको समझ में आया? तो ब्लड हर चीज का बालक इंपॉर्टेंट है, ब्लड भी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी। जब ब्लड पढ़ाएंगे तो वहां काफी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। बोन बालक किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर बोन अगर आपस में जुड़ा हुआ होता तो उसे हम बालक क्या बोलते हैं? देखो इसी को बालक पूरे ना टिश्यू को डेंसिटी के आधार पर कर दिया। बालक एक लूज डेंसिटी होता है, बालक कौन सा होता है? एक डेंस डेंसिटी होता है। डेंस डेंसिटी समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। इसी से रिलेटेड है। डेंस का मतलब बिल्कुल घना, हवा पत्थर भी आए वो हिल नहीं पाए। तो देखो लिगामेंट किसको कहते हैं? हड्डी से जुड़ जाएगा। हड्डी है रे, ये तो गेम खेल रहे ऐसे ऐसे, फिर इधर से इधर। फोन हटाइए, पढ़ने में नहीं मन लग रहा छोटू, फोन हटाइए। या तो फिर मेरे लेक्चर में दम नहीं है, 2 कंडीशन। अगर मन नहीं लग रहा तो घर चले जाइए, सबसे बढ़िया। अगर लेक्चर में आपको कुछ नॉलेजेबल चीज लग रहा है तो बैठ के सीख लो भाई साहब, आप ही लिगाम है। क्योंकि 5 को विद्यार्थी हो, हम तो हाथ पकड़े हैं बालक, आपको रिजल्ट दिलवाएंगे। मेरा काम तो बस यही है, आप अपने तरीके से बोलिएगा हम भाग जाएंगे तो भाई भाग जाओ। तो ये जो फोन चलाते हो ना, ये वही चीज़ है, ये सब वायरस है। दिमाग को 12 हारत इस कंडीशन में कर, देखिए चेहरा वायरस। देखिए डेंस का मतलब लिगामेंट। लिगामेंट किसे कहते हैं सर? हड्डी जहाँ जुड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। सर हड्डी मांस,
ये देखो ये बालक, ये अरे हमारे शरीर में अगर बालक हड्डी नहीं होता तो हम रेंगते हुए पढ़ाने आते। ये भी भाई साहब रेंगते हुए आते, एक्सक्यूज मी सर गेट खोलिए, ओपन द डे गेट। हम बालक गेट खोलते रेंगते हुए आते हैं, यहाँ बैठते हैं। समझ में आ रहा है? अब बालक देखिए, अगर भाई साहब ये जो फ़ोन चला रहे थे, अगर इनके अंदर हड्डी नहीं होता अभी फ़ोन चला पाते? ये अंगुलियों को मजबूती देने के लिए हड्डी चाहिए, हड्डी की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे लुर लुर चलता है। हाँ बस। अब देखो बालक, मांस अगर हड्डी जुट गया तो बालक उसको बोलते हैं टेंडम। क्या बोलते हैं? टेंडन। और अगर हड्डी जुट गया तो उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और ये किसके अंतर्गत में आता है? ये डेंस के अंतर्गत में आता है। हाँ, कहाँ? सांप में हड्डी होता है। सांप में 300 से लेकर 400 हड्डी होता है। हमारे शरीर में कितने हड्डी होता है? हमारे शरीर में 300 हड्डी होता है। हमारे शरीर में कितने? 300 हड्डी। जब आप बचपन में जब पैदा लेते हो ना तो 300 हड्डी होता है। बाद में रेक्टिफाई करके कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी होता है। क्या हो गया? वो क्यों रेंगते हैं? क्योंकि उनको पैर नहीं है। सांप एक रेप्टाइल्स मैमल्स का जाति है। रेप्टाइल्स हमने ऐसे पढ़ाया है, तो रेप्टाइल्स के अंतर्गत में आता है, इसलिए वो रेंगते हैं। उनको पैर नहीं है। जैसे हम लोग के बालक पैर नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे? रेंगते आएंगे। एक स्ट्रक्चर से मिलेगा। दुनिया में बहुत से जैसे जो एक जीव से बने होते हैं, उसके अंदर बस हड्डी नहीं होता है। थोड़ा ध्यान रखें। अब सुनो, लूज कौन सा बालक? एरोलर। कौन सा है? एरोलर। एरोलर पता है क्या होता है? देखो, अरे एरोलर क्या होता है? बताने वाले हो। देखिए एरोलर, जैसे मान के चलो बंस का वहां से ऐसे कूदी, 1 2 3 कूदी, या कूद के उधर कूद गई, उधर कूद गई, स्विमिंग पूल में कूद गई, छत पर से कूद गई, पंखा में लटक गई, कहीं भी हो गए। आप बताओ, इसका जो हार्ट है या इसका लंग है, ऐसा तो नहीं बालक ऊपर से नीचे कूदी तो इसका हार्ट नीचे चला जाएगा? नहीं है ना। या गलती से बालक ऊपर उछी, बालक इसका ऐसा नहीं कि बालक जो नीचे किडनी है ऊपर तक चला आएगा, मुंह से बाहर निकल जाएगा। ऐसा है? ऐसा नहीं। मतलब हम उछले, चाहे कूदे, चाहे जो भी कुछ करें, घूसा मारे, कभी ऐसा देखें सन्नी देओल बालक यहाँ घूसा मार दिया, बालक हार्ट बालक एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ऐसा कुछ होता है? नहीं। बहुत मजबूत हड्डी है ये। क्या है? बहुत मजबूत हड्डी है। जैसे देखते ये मजबूत हड्डी है, कोई मार दिया बालक, देखते बालक डंटा टूट जाता है, लेकिन हड्डी नहीं टूटता है। ये फीमर बहुत मजबूत हड्डी है, कभी नहीं टूटेगा। और उसी तरह आपका अंग जहां है वहीं रहना चाहिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? एरियोलर। क्या करता है? एरियोलर। इसी के माध्यम से जहां लंग्स है वहीं लंग्स है, इसी के माध्यम से जहां हार्ट है वहीं हार्ट है, इसी के माध्यम से जहां जो नस है वहीं नस है। नहीं तो हमारे तरह बालक ऊपर से नीचे आता, पूरा नस नीचे चलाता, फिर बालक जाते, फिर नीचे से बालक नस ऊपर चला जाता। मस्तिष्क में जो चीजें सब बालक किसके चलते हैं? एरियोलर के चलते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये? खुद से बताओ बालक, अगर ये नहीं होता तो हमारा कूदते थे नीचे चला जाता कि नहीं चला जाता? यहाँ पर डायफ्राम भी नीचे चला जाता। तो जो जहाँ है वो वहीं है। तो किसके चलते? एरियोल। हड्डी अदबल। इसके बाद पेशी हमने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। इसके बाद आपका नर्वस आपका नॉर्मली खत्म हो गया। तो पूरा का पूरा टिश्यू क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। मेन आपका कनेक्टिव था और मेन आपका एपिथेलियल था। अब आगे बालक वो जाके पढ़ लेना, मस्कुलर इसको बोलते हैं, जिसको हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलता है। एक बालक जो नेचुरली के हिसाब से चलता है। जैसे मान के चलो बालक, आप समझना, अगर आप कोई बालक मरने वाला दवाई आपने खा लिया, आप चाह करके भी रोक पाओगे? अब वो कौन सा चला गया? वो पेशिये में चला गया। कोई भी गंदा पानी पी लिए, आप चाह करके बोलिएगा एक्सक्यूज मी, हाँ रुक जाओ, रुकिएगा? जब रुकेगा नहीं तो वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये वाला नर्वस टिश्यू। इसमें सारा क्वेश्चन आप बता सकते हो? हमारे शरीर में कितने अंग बताओ फटाफट? हड्डी से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? हड्डी से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। क्या नाक में लिगामेंट है? जी। नाक में लिगामेंट नहीं बोलते, मारेंगे नाके तोड़ देंगे, मतलब लिगामेंट टूट जाएगा। आउटर ईयर में है? ईयर में है, ध्यान रखिएगा। और आप मुझे बताओ बालक, हमारे शरीर में जो अंग जहां है वो कौन सा टिश्यू प्रदान करता है? एरोलर। हाँ, एरियोलर। तो ध्यान रहेगा, आपके शरीर में अधिक ज्यादा एक्सेसिव अगर फैट हो जाता है तो वो कौन सा टिश्यू में बदल जाता है? एडिपोज टिश्यू में बदल जाता है, जो आपके स्किन के बालक क्या होता है? नीचे होता है। ध्यान रखिएगा।
जितना स्वस्थ रहिएगा उतना अच्छा, नहीं बोलते स्वास्थ्य ही धन है। कोई दिक्कत है? ठीक है।